Yoga you do and what type of satsang you do? The type of satsangs are based on the Vedic knowledge which he conveys us, and the karma yoga is mostly a spiritual, physical work what we do in the camp to establish the comfort for our fellow students. सौरभ, देखा दिव्यांश अपने कर्मयोग और सत्संग के बारे में बखूबी ये बता रही थी। ये सीनियर प्रोफेसर है यूनाइटेड नेशन से भी ये मौजूद, ये यूनाइटेड नेशन से भी जुड़ी हुई हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे कि तमाम जो विदेशी भक्तगण यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, सोल जिसको शांति मिल सके और एक असीम ध्यान में मन डूब सके, ये तमाम विदेशी बात कर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे इन तमाम भक्तगणों से कि वो भारत को लेकर सबसे खास बात क्या मानती है और ऐसी वो कौन कौन सी तमाम बातें हैं जिसके मद्देनजर इतनी दूरी तय करने के बाद वो भारत में असीम शांति महसूस करते हैं, खासकर जब बात आती है कुंभ स्थली की। तो जी, मैं आपको अपने और अभी जो महामंडलेश्वर जी के अनुयायी हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं और विदेशी यहाँ पे काफी लोग हैं, उनसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ पर आखिर भारत में वो क्या जानती हैं और भारत को क्या पहचानती हैं और आखिर वो क्यों आई हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? Tulsi. Tulsi, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? Australia. आई थिंक तुलसी, योर नेम तुलसी इज नॉट अ बर्थ नेम, आई थिंक। No, it's not a birthday. It was given to me by my Guruji Swamiji. Who gave you this Tulsi name? Swamiji. Swamiji. So, why you choose the India and why you came here? Actually, I met Swamiji in Australia. He was on tour there, and it was great inspiration. And it was that inspiration that brought me here to India. Okay, what you find there in India something different from this world? The great difference in India, of course, is the spirituality, the Sanatana Dharma, and the देखा दिव्यांश, ये तुलसी इनका नाम बर्थ से नहीं है, जन्म से नहीं है। तुलसी नाम इनको ये महामंडलेश्वर जी ने दिया है। भारत इनको इसलिए पसंद है कि स्पिरिचुअलिटी जो है यहाँ की फेमस है और ये भक्ति में, मतलब इतनी भक्ति में ये लीन है, भक्ति में और ये आस्था में इतनी लीन है कि इन्होंने अपने नाम तक इन्होंने बदल दिया और महामंडलेश्वर जी ने इनका नाम तुलसी यहाँ पर रख दिया। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। सौरभ, हम देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता के रंग में नहीं बल्कि भारतीय रंग में, आस्था के रंग में तमाम विदेशी डूब चुके हैं। किसी सन्यासिनी का नाम भक्ति है तो किसी का नाम तुलसी है और यहाँ पर योग साधना से लेकर भक्ति की साधना में तमाम भक्तगण जुटे हुए हैं। सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं आपको ये भी जी दिव्यांश, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी किस तरीके से अभी आरती खत्म हुई है। अभी महामंडलेश्वर जी की किस तरीके से पुष्प डाल करके पंडित जी जो है पूजा अर्चना करेंगे और आप देखिए इस समय, मतलब ये इसका एक अलग माहौल होता है यहाँ का। ये मंत्र, बाकायदे मंत्र का उच्चारण करके ये माल्यार्पण अर्पण करते हैं और इनके साथ नीचे दो और यहाँ पर संत लोग बैठे हुए हैं। ऊपर भी देखिए, ये देखिए मंत्रोच्चारण के साथ बाकायदे जो है पुष्प अर्पण किया जाता है। सौरभ, ये भारत की सभ्यता है। देखा दिव्यांश आपने किस तरीके से यहाँ पे माल्यार्पण हुआ और किस तरीके से ये दूसरे गुरु हैं ये दूसरे महामंडलेश्वर पुरी जी हैं यहाँ के शिष्य जी। और मैं एक अगर आपको और अनोखी चीज अभी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि जो विदेश से सैलानी है, विदेश से जो यहाँ पर पिलग्रिम्स आए हैं, ये किस तरीके से भजन करते हैं। भजन कीर्तन के साथ में आपको यहाँ का जो आस्था का कुंभ यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। ये भजन कीर्तन करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज हेमवती। हेमवती, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? फ्रॉम क्रोएशिया, यूरोप। देखिए ये भी यूरोप से हैं और इन्होंने भी अपना नाम हेमवंती यहीं आकर रखा है। If I'm not wrong, हेमवंती और बर्थ नेम, you don't have this birth name? No, this is not my birth name. This is name given.
और सौरभ, दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शक जो हैं तमाम इन विदेशी भक्तगणों से भजन जरूर सुनना चाहेंगे। श्योर। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, भजन शुरू कर रहे हैं। हमारे आवर व्यूअर वांट दैट यू शुड स्टार्ट द भजन। Okay, no. प्लीज। ओम बोले गुरु चरण। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवा पुरुष महादेवा की जय, श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी जी माहेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण में गाते हैं। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण में गाते हैं। वो वेद पुराण में गाते हैं, वो वेद पुराण में गाते हैं, वो वेद पुराण में गाते हैं, वो वेद पुराण में गाते हैं। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण में गाते हैं। वहाँ उत्तम जिज्ञासु आते हैं, वो विमल नीर में नहाते हैं। वहाँ उत्तम जिज्ञासु आते हैं, वो विमल नीर में नहाते हैं। वहाँ अनुभव वाणी आते हैं, वो सत्य विवेक बताते हैं। अनुभव वाणी आते हैं, वो सत्य विवेक बताते हैं। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण में गाते हैं। गुरु चरणों में आराधत तीरथ है, वो वेद पुराण में गाते हैं। वो वेद पुराण में गाते हैं, वो वेद पुराण में गाते
दिव्यांश, देखा आपने जो हम कर्म करते हैं वो वेद पुराणों में गाते हैं, किस तरीके से ये आरती की चैंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है। और मैं आपको एक बार फिर से महामंडलेश्वर जी के पास ले आना चाहूंगा। उनकी खासियत आखिर उनसे क्यों इतना आकर्षित है, ये विदेश के लोग, देश के लोग उससे क्यों आकर्षित हैं, उनसे मैं आपको एक बार और रूबरू कराना चाहूंगा। सौरभ, वाकई में संगीत, साज, आवाज, ढोलक की ताप, इन अनूठे समागम से यहाँ का माहौल, जी हाँ, नोएडा में हमारे स्टूडियो का माहौल भी पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। और जो तरंगे आ रही हैं वो बेहद सकारात्मक है, क्योंकि ये रंग है उस भक्ति का, उस शक्ति का जो दूर दूर से भक्तगणों को, सैलानियों को, अपने देशवासियों को आस्था की नगरी कुंभ के मेले में लाकर एक ऐसे जगह पहुंचा चुकी है जहां की आबो हवा वाकई में सुकून देती है, मन को शांति देती है। चलिए सौरभ, आपने जो तमाम हमें जानकारी दी, तमाम जो तस्वीरें दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। दलितों की मसीहा जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, कड़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए महामाया, रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद,
सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते